टू आई एग्ज़ाम भी दिस इज़ सोनल सकलानी। सो जो भी अभी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिनका ग्रेजुएशन अभी फाइनल ईयर है या फिर ग्रेजुएट कर चुके हैं, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उनके लिए एक जो अपॉर्चुनिटी है वो लेके आया ICAR थ्रू AIEEA PG एग्जामिनेशन, दैट इज़ ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन। ये एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप जितनी भी एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी हैं, ICAR से एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम का भी टेंटेटिव डेट आ गई है, दैट इज़ ऑन 15 जून। ऑलराइट, क्या होता है इस एग्ज़ामिनेशन में? देखिए, एक ICAR करवाता है इसको, ठीक है, थ्रू NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, इसके थ्रू ये एग्जामिनेशन करवाता है। क्या होता है इसमें? 25% सीट्स, यानी कि जितने भी आपकी ICAR से एक्रेडिटेड ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें 25% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं फॉर दीज कैंडिडेट्स। इसके साथ साथ जो भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर 100% सीट्स, यानी कि आपका IARI हो गया, IVRI हो गया, ठीक है, RLBCAU ये झांसी में जो है, ठीक है, उसके अलावा आपका बिहार में पूसा में जो RPCAU है, यहाँ पर 100% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं फॉर दी कैंडिडेट्स हु कम थ्रू दिस ICAR एग्जामिनेशन। ठीक है, और क्या है इसके साथ जो अच्छी बात है इसमें एलिजिबिलिटी। अब पहले क्या था, सिर्फ जो ICAR वाले ही इंस्टीट्यूशंस थे, यानी कि जो प्राइवेट कॉलेजेस थे ना, जहाँ से अगर आपने UG किसी प्राइवेट कॉलेज से करा है तो उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाता था, एलिजिबल नहीं होते थे। लेकिन अब इन्होंने चेंज कर दिया है, लास्ट ईयर से ये जो रूल है वो चेंज कर दिया गया है, और अब कोई भी नॉन ICAR जो भी कॉलेजेस हैं, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स भी ये वाला एग्जामिनेशन दे सकते हैं अपने प्रॉपर स्ट्रीम्स में। ठीक है, और क्या होता है इसमें? इसमें मिलती है आपको स्कॉलरशिप। ठीक है, तो हर एक जो सब्जेक्ट है उसमें अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी? 12,640 रुपीज़ पर मंथ ये स्कॉलरशिप मिलती है, प्लस इसके साथ आपको एक और अमाउंट मिलता है 6,000 रुपीज़ अलग अलग चीज़ करने के लिए। अगर आपका रिसर्च वर्क है उसमें आप स्पेंड कर सकते हैं, फिर बुक्स खरीदने में स्पेंड कर सकते हैं, तो ये मिलता है। और पहले तो ये जो टॉप रैंकिंग है उनको मिलता है, और उसके बाद क्या है, जो NTS की स्कॉलरशिप अलग से मिलती है, उसमें 5,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जिनको लगता है कि वो इकोनॉमिकली बहुत साउंड नहीं है, तो वो ये एग्जामिनेशन टारगेट कर सकते हैं। इसमें आपको मंथली जो है फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, एग्जामिनेशन का अगर हम पैटर्न देख लें तो एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है? देखिए, CBT मोड में ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। 120 क्वेश्चंस आएंगे और 120 मिनट्स में आपको इन्हें कंप्लीट करना है। सारे जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आएंगे, यानी कि अगर आप एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से अगर आप दे रहे हो तो एग्रोनॉमी से ही रिलेटेड 120 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ऐसे ही जो अलग अलग प्लांट साइंसेस होता है, ठीक है, सॉइल साइंसेस होता है, उनके अलग अलग है। प्लस 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर और -1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करें कि जो पेपर पैटर्न है, स्पेशली वो वाले स्टूडेंट्स जो एग्रोनॉमी से हैं, जो एग्रोनॉमी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे, क्या पेपर पैटर्न रहा है या फिर ट्रेंड रहा है पिछले 2 साल का। तो अगर आप देखोगे कि एग्रोनॉमी में क्या है, हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, इरिगेशन, वीड मैनेजमेंट, क्रॉपिंग सिस्टम, तो इनसे आए थे आपके। ठीक है, 2022 में अगर हम देखें तो क्रॉप प्रोडक्शन से 14 क्वेश्चन थे, वेयरएज 2023 में 13 क्वेश्चन, सो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, फिर आपका इरिगेशन हो गया, ये भी इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है। इसमें 14 क्वेश्चंस 2022 में आए थे, 2023 में 12 क्वेश्चंस आए थे। वीड मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, वीड मैनेजमेंट में प्लस इसका जो वीड कंट्रोल है, दोनों ही चीज़ आ गई इसमें। देखिए, वीड्स के बारे में भी और जो हर्बिसाइड है वो भी इसी में इंक्लूडेड है, तो इससे भी 14 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। इसका क्रॉपिंग सिस्टम एंड फार्मिंग से रिलेटेड
8 क्वेश्चन ही आए थे लास्ट ईयर, यानी कि किस जो अलग अलग तरह की आपकी क्रॉपिंग सिस्टम होती है या फिर फार्मिंग होती है, जैसे प्रेसिजन फार्मिंग, तो उससे भी क्वेश्चन आए थे एग्जामिनेशन में। फिर प्लांट फिजियोलॉजी में अगर हम देख ले तो 2022 में बहुत ज़्यादा वेटेज था, लेकिन 2023 में थोड़ा सा कम हो गया, 14 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए थे। फिर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अलग से क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उसी पे बेस्ड, तो 3 क्वेश्चन उसके थे। सॉइल साइंस और फर्टिलिटी आपका मेजर जो है पोर्शन एक होल्ड करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस इसी से थे। फिर आपका एग्रोमेट्रोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, जनरल एग्रीकल्चर में क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, या फिर कौन सा डैम कहाँ पर है, या फिर आपका आ सकता है कि कौन सी बुक किसने लिखी है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस जनरल एग्रीकल्चर से भी काफ़ी थे, लास्ट टाइम 16 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अगर आपको इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप साइट पे जाके इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एग्रोनॉमी वाला देख सकते हैं। और अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं तो मॉक टेस्ट भी फ्री अवेलेबल है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का डाउट क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू हेल्प यू। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।